जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज हम बात करने वाले हैं, रोज आप लगातार 1 घंटा मंत्र जाप करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है, या आप 1 घंटे से ज़्यादा जाप कर रहे हैं तो क्या प्राप्ति होती है। चाहे वो नाम जाप हो या कोई आप मंत्र जाप कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं और आपको कैसा फील होता है और आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात करूँगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हम प्रोटेक्टिव भी फील करें और हमारा ऑरा भी अच्छा बन जाए और अपने चक्रों को भी ठीक ठाक रखें। ऐसा क्या होता है, जो अलग अलग चीज़ की अलग अलग प्रोसेस होती है, क्योंकि ये मुझे गुरु विद्या के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जो मैं सिखाता हूँ वो हर चीज़ का अलग अलग प्रोसेस सिखाता हूँ कि लाइफ में कभी भी ये चीज़ हुई तो आप ये करो, इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब हम ये बात करते हैं कि आप रोज़ मंत्र जाप करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ जो है, जो अगर आप नाम जाप कर रहे हैं, रोज़ करते हो, तो आपको क्या फील होता है कि आपको लगता है मेरे अंदर जो है ना वो सेल्फ रियलाइजेशन जो पावर है ना वो मेरी एक्टिव हो चुकी है। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन मतलब है कि आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मेरे अंदर ये खामियां हैं, मतलब कि यहाँ मैं गलती करता हूँ, या यहाँ इसको उल्टा सीधा बोल देता हूँ, यहाँ मैंने गाली दे दी, या यहाँ मैंने उल्टा सीधा काम कर दिया, लालच के लिए मैंने उसके पैसे रख लिए, मैंने उसका दिल दुखा दिया। तो सेल्फ रियलाइजेशन को ही ये चीज़ें बोला जाता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन को ही ये सब बताया जाता है कि इसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं कि आपने ये जो गलत काम कर लिया है पहले से और आपको इसकी सज़ा मिलेगी। तो पहले ये आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाता है। दूसरी चीज़, जब आप नाम जाप करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो आपके चक्र खुलते हैं, तो आपके चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, नीचे से जो आपका मूलाधार चक्र खुलेगा तो वो बहुत ही जल्दी तेज़ी से काम करता है। अगर आप 1 घंटा या उससे ज़्यादा जाप करते हो तो आपको ना शरीर में फड़कन महसूस हो सकती है, शरीर में वाइब्रेशन महसूस हो सकती है, आपकी बॉडी में रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपके आंखों से पानी निकल सकता है, आपको उबासियाँ बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। तो 1 घंटा मंत्र जाप करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तीसरी चीज़ है, जो आपका ऑरा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि पहले अगर आपसे कोई इंसान बात नहीं करता था और आप मंत्र जाप कर रहे हो काफ़ी समय से, काफ़ी अच्छे से, विधि विधान से पूजा पाठ भी करते हो और आपके विचार भी शुद्ध है और अच्छे हो, तो आप नोटिस करोगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं बात करने के लिए। तो ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ ऑरा। ठीक है, तो आप टेलीविज़न देखो, टीवी देखो, किसी का जब आप फेस देखते हो तो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी फील होता है, पता नहीं बस हो जाता है, अच्छा लगता है उसको देख के। तो इसका क्या मतलब है, उसका जो ऑरा है ना बहुत ही ज़्यादा शार्प है, अच्छा है और शुद्ध है और स्ट्रॉन्ग। कैसे पता करते हो, अगर आप आसपास में कहीं निकल जा रहे हो रात के समय में और तुम्हारे साथ और भी 2 लोग हैं और उसको डर लग रहा है लेकिन तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ऑरा की वजह से, क्योंकि आपने जाप करे हैं घंटे भर। तो इससे क्या होता है, आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है और आपको चीज़ें फील भी बहुत जल्दी हो जाती है। और
उनको जो आपके साथ भी है ना, उनको भी ज़्यादा फील हो रही है। उनको जो आपके साथ थे उनको भी फील हो रही है, लेकिन वो अपने ऊपर संयम, अपने कंट्रोल में नहीं है। वो लोग घबरा जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और बोल रहे हैं बार बार। आप क्या कर रहे हो? वहाँ पर अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हो। आपका ब्रेन बोल रहा है कि शांत रह, यहाँ से बस तू निकल जा। तो ये जो ऑरा है ना, ये ऑरा स्ट्रांग होने की वजह से है। लगातार 1 घंटे मंत्र का जाप करते हो तो आपकी बुद्धि भी खुलती है। आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी दिखाई देने लगता है और महसूस होने लगता है। आपका कोई भी बहुत पुराना दोस्त हो या उससे आप मिल रहे हो तो आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि अरे इसको शायद ना पितर दोष लगा हुआ है, शायद ना इसके ना कुल देवी नाराज है, कुल देवी इसके ये है। तो आपको ये चीज़ ना बुद्धि के द्वारा पता चल सकती है कि आपकी जो बुद्धि जो थी वह इतनी ज़्यादा ओपन हो चुकी है कि आपको ना समझ में आ रहा है कि सामने वाला कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ पर वो परेशान है, कहाँ पर वह दुखी है। तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको सॉल्यूशन भी देने शुरू कर देते हो। क्यों होता है ये सब? बुद्धि की वजह से। बुद्धि की वजह से बुद्धि कैसे बढ़ती है? लगातार मंत्र जाप करके, नाम जाप करके चीज़ों का पावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर आप मुझे कुछ ऐसा शॉर्टकट बता दो जो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए। मैं उनको बोलता हूँ शॉर्टकट में कुछ प्राप्त नहीं होता। तुम्हारे जो कर्म है ना वो पहले कटेंगे, उसी के बाद ही ये सारी जो शक्तियाँ हैं ना और सिद्धियाँ वो तभी प्राप्त होती है। लगातार 1 मंत्र जाप करने के बाद, 1 घंटा मंत्र जाप करने के बाद, 1 घंटा मंत्र आपको एक ही मंत्र को जाप करना है। ऐसा नहीं है 1 घंटे में आप 40 मंत्र कर ले। 40 मंत्र कर रहे हो, 4 मंत्र कर रहे हो, नहीं। 1 घंटा मतलब एक ही मंत्र, तभी ये सारी पावर्स आपको मिल सकती हैं। ऐसे नहीं मिल सकती। वो भी सुबह 1 घंटा आप मंत्र करें और शाम को भी 1 घंटा मंत्र करें। और ये जो आपको जो है ना असर दिखना लग जाएगा, ये जो आपको असर है ना दिखने लग जाएगा 15 से 20 दिनों में या महीने के अंदर, या महीने भर में भी दिखा सकती है। आपके ऊपर असर दिखने लग जाता है इस चीज़ का। इस चीज़ को लालच के रूप में बिल्कुल मत करना। जो लोग लालच के रूप में करते हैं ना, देवी को पता होता है कि ये बच्चा लालच के रूप में कर रहा है ना, तो फिर उल्टा भी इफेक्ट हो जाता है। वो फिर आपके पीछे देवी नहीं छोड़ेगी, वो डाकनी शाकनी को छोड़ देगी। तो लालच में आके ये सारी चीज़ें नहीं करना है। किसी भी देवी देवता की आप करते हैं तो लालच नहीं करना है आपने। जिन लोगों के पास हैंडल करने की शक्ति है, जिन लोगों के पास गुरु मंत्र है या गुरु दीक्षा है या कोई प्रोटेक्शन है या कुल देवी देवता की सवारी आ रही है, शक्ति आ रही है या अनुभव कम हो रहे हैं, तो वही लोग ये सारी चीज़ें करना, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं और चीज़ें क्या प्राप्त होती हैं। अगर आपका लगातार 1 घंटे का मंत्र का जाप है तो आपकी दिव्य दृष्टि के जो सारे ब्लॉकेज है ना वो सारे हट जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। आप देखोगे कि आपको 20-25 दिनों में ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी क्लियरली दिखनी शुरू हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आपको आँख खोल कर भी दिख जाती हैं ये चीज़ें। और जिसके साथ नहीं होता है वो विश्वास ना करे, और जिसके साथ होता है वो विश्वास करे। उसको विश्वास भी होता है ना, उनको आँख खुले में ही दिख जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है ना, ये मंत्र जाप से भी होती है और नाम जाप से भी होती है। ये होने के बाद ना आपको सपने भी बहुत क्लियर दिखने लग जाते हैं। आपको हनुमान जी क्या बताना चाह रहे हैं या माँ दुर्गा क्या बताना चाह रही है कि बच्चे की तबीयत खराब होने वाली है, होने वाली भी है या नहीं भी होने वाली है। कई बार क्या होता है ना, ये चीज़ें नेगेटिविटी भी दिखा रही होती है ताकि वो परेशान हो जाए
और वो जिससे पूजा पाठ छोड़ दे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको पता भी होना चाहिए कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तभी आप कर सकते हो ना कोई काम। तो आपको नेगेटिविटी भी दिखाती हैं, कलेश कराने के लिए, घर के अंदर डिस्टर्ब करने के लिए। तो आपको ना सपने बहुत ज़्यादा क्लियर होने लग जाते हैं। अगर आपका मंत्र जाप, नाम जाप 1 घंटे के ऊपर है तो आपको सब कुछ मालूम पड़ जाता है। 1 घंटे के ऊपर अगर आपका मंत्र जाप है तो आपके घर में ना एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू रहती है। बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट बना रहता है। आपका जो मन है ना बहुत ही खुश रहता है। आपका काम हो या ना हो, घर में आपके कितनी भी नेगेटिविटी हो, घर में किसी के ऊपर भी कोई भी दोष लगा हो, कोई कितना भी चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो, आप क्या करते हो, आपके अंदर संयमता आने लगती है, आपके अंदर एक कंट्रोल आने लगता है। और आप ना हंसते हो उस इंसान को देख के। आप ऐसे बोलोगे कि इसके कर्म ही ऐसे हैं, ये करेगा ही ऐसा, मैं इसमें बीच में जाके अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकता। तो ना आपको ना वह मंत्र की ऊर्जा रोकती है गलत काम करने से। ये भी एक इसका सिम्टम है, ये भी एक इसका इफेक्ट है। अगर आप लगातार 1 घंटे का मंत्र का जाप कर रहे हो तो वो आपको इतनी बुद्धि देती है, इतनी सद्बुद्धि देती है। अगर आपके सामने कोई लड़ाई हो रही हो या कोई झगड़ा हो रहा हो या कोई कलेश हो रहा हो, कोई कितना भी चीख चिल्ला रहा हो, किसी के ऊपर अगर नेगेटिव पावर है और उसकी वजह से चीख रहा हो, तो बस आप खड़े होकर उसको बस खाली बोलते हैं ना पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहा है वो, या वो क्यों कर रहा है। और आपकी अगर बुद्धि अच्छी रहेगी, सिक्स सेंस की जो पावर है वो भी अच्छी रहेगी, तो सारी चीज़ें उसके ऊपर जो भी है ना सब दिखने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि दिव्य दृष्टि पर ही डिपेंड करता है। दिव्य दृष्टि आपकी कितनी हद तक ओपन है या खुली हुई है, तो वो दिखना शुरू कर देती है, वो आपको दिखाना शुरू कर देती है। जो आपकी ऊर्जा है ना वो आपको बताना शुरू कर देती है कि ये इंसान इसलिए भड़क रहा है क्योंकि इसके ऊपर कुछ नेगेटिव पावर्स है। तो आप क्या करते हो, आप शांति से एक साइड में खड़े रहते हो। तो आप अपने कर्मों को खराब नहीं करते हो और आप बिलीव करने लग जाते हो शांति का। आपके अंदर जब मंत्र जाप बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, घंटा भर रात को भी कर रहे हो, दिन में भी कर रहे हो, तो आपको ना देवी देवता का ना आपको एक बोलते हैं ना कि अनुभव करना शुरू कर देते हो। तो गुण आने लगते हैं। जैसे कोई शिव भगत है और वो मंत्रों का जाप कर रहा है, तो उसको ना वैराग की जो स्थिति है ना उत्पन्न हो जाती है। वो ना खाना छोड़ देता है, वो ना खाना छोड़ देगा और उसको ना परिवार अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई माँ के मंत्रों का जाप करता है या माँ को ये करता है, तो वह ना वो पूरे घर में ऐसे ही पागलों की तरह घूमेगा, लेकिन पूरे दिन में या नवरात्रों में ऐसे रहेगा जैसे माँ नहीं रहती श्रृंगार में। माँ जो है ना श्रृंगार करती है, माँ के पास त्रिशूल होता है, तो आपको भी वैसे रहने का दिल करेगा अच्छे से। लगातार 1 घंटा मंत्र जाप करोगे तो आपके अंदर ना इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, आपको लगभग सारे देवी देवताओं को दर्शन दे सकते हैं। आपको सारे देवी देवता दर्शन दे सकते हैं सपने में, ध्यान में भी आप देख सकते हो। ध्यान बहुत ही जल्दी लग जाएगा 1 घंटा मंत्र जाप करने से। आपको गाइडेंस आनी शुरू हो जाती है, आपको सिद्धि मिलने शुरू हो जाती है। मैं आपको जितने भी फ़ायदे बताऊँ ना वो सब कम है। अभी तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी।
इसको ना जो आप है ना समझने की कोशिश करो। सब कुछ है ना जो वो आपके हाथ में ही है। अगर आपको इसको पाना है और आप उधर जा रहे हो इधर जा रहे हो, भटक जाओगे, अपने लक्ष्य से आप भटक जाओगे। सब कुछ आपके ही हाथ में है। अगर आपको नहीं करना आ रहा है तो सीखो, और आप इसको ट्रस्टेबल इंसान से ही सीखो। साधना को, पूजा पाठ को अपने घर में बैठ के सेफ्टी से मैं कर सकता हूँ। किसी के पास आप जाओगे, कुछ कर देगा, फिर बाद में आप पछताओगे। तो आपको मेहनत करनी बहुत पड़ेगी। मेहनत करोगे तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।